हेलो दोस्तों। दोस्तों कहते हैं ना कि जब पूरे समाज में अस्त व्यस्तता फैलती चली जाए तो एक ऐसा अवतार जन्म लेता है जो उस अस्त व्यस्तता को खत्म कर देता है। और ऐसी अवतार बनकर आए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। क्योंकि उन्होंने जब देखा कि पूरे मानव समाज में उच्च जाति निम्न जाति इसका झगड़ा हो रहा है। उच्च जाति जो थे वो निम्न जाति को कुछ समझते नहीं थे, वो अपने आप को बड़ा समझते थे। लेकिन उनके अनुसार सभी मानव एक समान हैं, क्योंकि हर एक मानव के जो शरीर से ब्लड आता है वो एक ही रंग का होता है। रूप सबका एक जैसा होता है, थोड़ी सी शक्ल अलग होती है बस, बाकी तो सब वैसा ही होता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीब परिवार में इसलिए हुआ था उनका जन्म जिससे कि वो ये देख सकें कि कैसे लोग परेशान हैं, इस निम्न जाति से उच्च जाति से वो परेशान हैं। इसलिए उन्होंने निम्न जाति में ही जन्म लिया और गरीब परिवार में जन्म लिया, जिससे वो उस चीज़ को समझ सके, पूरी गहनता से वह उसका अध्ययन कर सके या उसे समझ सके। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जब जन्म हुआ गरीब परिवार में, तो उन्होंने जब वह बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि समाज में बहुत अस्त व्यस्तता फैली हुई है। और जब उन्होंने ये चीज़ देखी तब से उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए मैं इस अस्त व्यस्तता को खत्म करके ही रहूँगा। वह कितनी बार तो परेशान हो गए थे कि जब लोग निम्न जाति के लोगों को कुछ समझते नहीं थे तो उन्होंने एक बार पढ़ाई भी छोड़ दी थी। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो मैं किसके बल पर इस समाज को सही रूप दे पाऊंगा। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और देखते ही देखते वह पढ़ाई करते रहे। इतनी उन्हें मुश्किलें आईं, परेशानियां आईं, लेकिन उन्होंने अपना होप नहीं छोड़ा, अपनी आशा नहीं छोड़ी और उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर पाया। उन्होंने हर एक मानव को एक समान मानने के लिए पूरा संविधान बना डाला और उसी संविधान की वजह से आज सब लोग मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं। चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी की भी जाति के हों, कोई किसी को निम्न नहीं समझता, सब एक दूसरे का साथ देते हैं, मुसीबत आने पर आगे आते हैं। और यही उन्हें भी चाहिए था। तो वह एक अवतार के रूप में हमारे जीवन में आए और उन्होंने महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, सबको वो हक दिया जो उन्हें चाहिए था। आज जो महिलाएं इतने आगे पहुंच पाई हैं वो उन्हीं के बल पर पहुंच पाई हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि घर में तुम बस चूल्हा चौका करो और तुम्हारा यही काम है। लेकिन आज देख लीजिए, जब महिलाओं को आज़ादी मिली पढ़ने लिखने की तो उन्होंने बुलंदियों को छू लिया, उन्होंने अंतरिक्ष तक की यात्रा कर ली। तो दोस्तों ऐसे ही एक अवतार बनकर आई थी मेरी बहन, मेरी दीदी। मेरी दीदी जो अब एक टीचर हैं और कुछ टाइम बाद वो रिटायर होने वाली हैं। तो मैं अपनी और उनकी कहानी सुनाना चाहती हूँ कि कैसे उनकी स्थिति रही और कैसे उन्होंने हम सबका साथ दिया और हमें भी आगे बढ़ाया। तो दोस्तों जब मैं पैदा हुई थी, जब मैं छोटी थी, तो मेरे और भाई बहन भी थे। हमारी दीदी जो थी वो सबसे बड़ी थी और मेरे पापा जो थे वो ज़्यादा नहीं कमाते थे, जॉब में थे लेकिन ज़्यादा नहीं कमाते थे। आप तो जानते ही हैं कि पहले के टाइम पे तनख्वाह कितनी मिलती थी, खर्चा पानी अच्छे से नहीं चलता था। तो मम्मी ने मेरी जानवर पाले, गाय पाली और उनका दूध बेचकर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। पापा की ज़्यादा सैलरी नहीं होती थी तो उनके खर्चे में भी उनका साथ दिया मेरी मम्मी ने। और मेरी दीदी पढ़ाई करती थी और इंटर के बाद उनकी फिर जॉब लग गई। ATI में उनकी जॉब लगी, वहाँ उन्होंने वर्क करा और अपने पापा का, मतलब हम सब के पापा का उन्होंने सपोर्ट किया।
हम सबके साथ उन्होंने इतना अच्छा व्यवहार किया कि आप देखते हैं कि आज के टाइम पे ये चीज़ कौन करता है। उन्होंने हम सबको पाला। जब पढ़ती थी तो हमें गोद में हिलाती रहती थी, हमें सुलाती थी और अपना पढ़ती भी रहती थी। जब एटीआई में उनकी जॉब लगी, जॉब से आती थी, हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें लाती थी और फिर घर आके घर के काम काज करती थी और हमें भी, हमारा भी ध्यान रखती थी। धीरे धीरे हम बड़े होते चले गए, हमारी पढ़ाई पर उन्होंने ध्यान दिया, हमें पढ़ाई के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। जब भी पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो देती थी। फिर वहाँ से एटीआई से जब जॉब करने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने बीएड किया। बीएड करने के बाद उनकी एलटी में जॉब लग गई, वो टीचर बन गई। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब तो मैं कमाने लग गई हूँ और अब मैं सब पैसा अपने लिए जोड़ूंगी और अपने ऊपर खर्च करूंगी। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी घर की स्थिति देखी और अपने पापा का एक बेटा बनकर दिखाया। सारा खर्चा वह करती थी और हमें भी जब ज़रूरत पड़ती थी तो देती थी और हमें भी ये गाइड करती थी कि तुम भी इस तरह पढ़ो। डांटती थी, मगर उनकी डांट में भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी होप ये थी कि ये बच्चे भी मेरी तरह कुछ बनकर दिखाएं। यह होप उनके अंदर थी, आशा उनके अंदर थी और उन्होंने करके दिखाया। हम सब भाई बहनों को पढ़ाने में उनका बहुत योगदान है। जब भी ज़रूरत होती थी वो पैसे देते थे और धीरे धीरे फिर हम बड़े होते चले गए तो हम सबकी शादी का जिम्मेदारी भी उन्होंने ले ली। क्योंकि मेरे पापा जो थे वो 60 साल की उम्र में ही गुजर गए थे और मेरी मम्मी जो थी फिर वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। तो मेरी दीदी जो थी, दीदी ने ही हम सब की शादी करी, भाई बहनों की। क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पापा इतना नहीं कमाते हैं, तो उन्होंने हमारे जो पापा हैं उनका सपोर्ट किया। तो देखा दोस्तों, इसमें ये जो लिंक है कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम सबको पढ़ाई करने का एक अधिकार दिया कि हम सब एक समान हैं और हम सबको पढ़ाई करने का अधिकार मिला हुआ है। और उसी अधिकार की वजह से हम महिलाएं भी पढ़ सकी और उन जो महिलाएं पढ़ सकी उन्हीं के कारण बहुत से घर जो हैं सुधर गए। अगर ये अधिकार होता ही नहीं तो कहाँ से हम पढ़ पाते, कहाँ हमारी नौकरी लग पाती। तो मैं आपको बता रही थी अपनी दीदी की कहानी। तो दीदी ने हम सब की शादी करी और अब उनका ट्रांसफ़र हो गया है ऐसे इलाके में जहाँ पानी तक नहीं मिलता, डॉक्टर नहीं है। पहाड़ी इलाके में उनको भेज दिया गया है, फिर भी वह वहाँ खुशी खुशी रह रही हैं। वो भी यूट्यूब में कंटेंट बनाकर डालती हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि वह अपने कार्य दिखा पा रही है लोगों को और उसके लिए उन्हें जो है अब बहुत से गिफ्ट भी मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना, जब कोई इंसान कुछ बनता है तो किसी न किसी का साथ जरूर होता है। और साथ ही जो हम मैरिड होने के बाद ये काम कर पा रहे हैं, चाहे जॉब हो या चाहे मैं आपको ये कंटेंट सुना पा रही हूँ, तो इसमें हमारे घर वालों का भी बहुत योगदान है। हमारे घर वालों का अगर सपोर्ट नहीं रहता तो कहाँ मैं आपको ये कंटेंट सुना पाती, कहाँ मैं बोल पाती, कहाँ मुझे बोलने की ये आज़ादी मिल पाती। ये सब एक दूसरे का साथ देने का ही, आपको क्या कह सकते हैं कि एक दूसरे का जब साथ दे रहे हैं तभी एक चीज़ सफल हो पा रही है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप सक्सेस हों तो उसका क्रेडिट आप अपने आप को न दें, बल्कि उसका क्रेडिट उन लोगों को दें जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया है और आगे भी वो देते रहेंगे। इसलिए मैं अपनी बहन का, अपने घर वालों का
और साथ ही साथ जो आप मुझे देख रहे हैं, आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, चाहे कम ही करते हैं, लेकिन आप सपोर्ट करते हैं, तभी मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाती हूँ।